सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम तत्सत्। तो लास्ट क्लास में हम लोग निरंजनानंद महाराज के संबंध में कुछ बातचीत की थी। अब ये गत सप्ताह में हमारे एक इनमेट स्वामी, आश्रम निवासी, निवृत्त सन्यासी का सद्यो मुक्ति हो गया डेंगू का कारण से। हम लोग की दृष्टि में तो बहुत भाग्यवान, 5 दिन का खाली ज्वर उन्होंने सफ़र किया और शरीर छूट गया। तो इस दृष्टि से, संन्यास दृष्टि से तो भाग्यवान माना जाता है, क्योंकि सन्यासी का तो जब संन्यास होता है तभी उसको मृत समझ लिया जाता है। उसका शरीर, प्राण, मन, पंचकोश इत्यादि सब विरजा होम में हवन कर दिया जाता है। उसकी शिखा सूत्र जो जाति का साइन है उसको भी अर्पण कर देते हैं। अपना माता पिता मृत होने से उनका श्राद्ध कर देते हैं और जीवित होने से भी उनका श्राद्ध करके अपने राइट फुट के अंगूठा के ऊपर में, बूढ़ो आंगुल के ऊपर में उनका नाम से भी श्राद्ध कर दिया जाता है। क्योंकि हिंदू धर्म की परंपरा में पुत्र अगर हो तो उनको श्राद्ध में अर्पण नहीं, पिंडदान करेंगे तो फिर ऊर्ध्व गति नहीं होती है। ऐसी हमारी शास्त्रों की बात है। इसलिए अपना जो माता पिता के प्रति कर्तव्य है वो भी पूरा कर देते हैं। अभी यहाँ जो शरीर जाता है, ये जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वही, क्योंकि हमारे एक स्वामी जी गए तो ये श्रद्धांजलि रूप में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ जिसकी मृत्यु होती है, बार बार हम लोग सुनते हैं फिर भी उसकी चर्चा करें, इसकी सद्यो मुक्ति हो जाती है। सद्यो मुक्ति माने यहाँ शरीर गया, साथ साथ में ही माँ काली उनके बंधन खोल देती है, जो रामकृष्ण का दर्शन था। और भगवान शिव उनको तारक मंत्र देते हैं। तो तारक मंत्र देने से मुक्ति तो कहीं से लाने की बात नहीं है। मुक्ति तो आपको जो अज्ञान का आवरण है उस आवरण को हटा देना है। तो तारक मंत्र को जैसे कि फू देना जैसा है, फू दिया और हवा चली गई, ऐसा ही तारक मंत्र से अज्ञान चला गया और उसको आत्मज्ञान हो गया, शिव के साथ में एक हो गया। फिर उसको कोई ऊर्ध्व लोक गमन नहीं होता है। ऊर्ध्व लोक गमन फिर स्वर्गलोक हो, जनलोक हो, तपलोक हो, ब्रह्मलोक हो, रामकृष्ण लोक हो, या वैकुंठ हो, या साकेत हो, या देवी लोक, जिसके जो भी नाम बोले हम, उनकी कहीं गति नहीं होती है। क्योंकि जिसकी गति होती है सूक्ष्म शरीर की, प्राणों की, वो प्राण तो विलय हो जाता है।
न तस्य प्राणा उत्क्रामयन्ति, हमारे उपनिषदों में बोला है, उसका प्राण का उत्क्रामण नहीं होता। सामान्य आदमी जो मर जाता है काशी के बाहर में, तो उसका जो प्राण माने सूक्ष्म शरीर है वो उठ जाता, निकल जाता है। फिर जैसा उसका कर्म है शुभ या अशुभ, इस ढंग से वो लोक में, वो प्रदेश में प्रवेश करता है। कोई ये जो प्रदेश है जियोग्राफिकल नहीं है, आउटर कॉस्मोस में कहीं ढूंढने को जाए तो कहीं पर भी जो लोक शास्त्र में बोले हैं ये नहीं है। विवेकानंद बोलते हैं ये सब मनोलोक है, ये सूक्ष्म जगत के लोक है जहाँ आप एक्सपीरियंस करते हैं। विवेकानंद तो बोलते हैं यहाँ दूसरे डायमेंशन में दूसरा जगत प्रेजेंट है, हम लोगों को मालूम नहीं है। जैसे ये एक ही रूम के अंदर में हवा भी है, आवाज़ भी है, गंध भी है, सुगंध भी है, प्रकाश भी है, बहुत कुछ एक रूम में है और कोई एक दूसरा को काटता नहीं है। अपना अपना सबका डायमेंशन अलग अलग है। ऐसे ही ये पूरा का पूरा विश्व ईश्वर के मन में ही है, एक अंश मात्र में ही है। वहाँ कोई जियोग्राफिकल डिस्टेंस नहीं है। जैसे मन में आपको स्वप्न आता है तो स्वप्न में आप यहाँ से बॉम्बे गए, दिल्ली गए, अमेरिका गए या कहीं पर भी गए, एक दिन 4 दिन 10 दिन कितने साल बीत गए, मगर आप तो न तो कहीं गए हैं और न कहीं से आए हैं। जो कुछ हुआ है उसमें ही हुआ है, मगर वहाँ टाइम स्पेस घटना इत्यादि सब कुछ आप देखते थे और सत्य मानते थे। ऐसे ही जितने भी लोक हैं, 14 लोक के बाद जो हम लोग ये वेदांत सार में पढ़े, ये सब तो ईश्वर के मन में ही है, वो कहीं दूर नहीं है, वहाँ सब है। तो इसकी यहाँ जो मरते हैं, 2 व्यक्ति की ऊर्ध्वगति नहीं होती है, प्राण यहाँ ही विलय हो, सद्यो मुक्ति। एक तो जो ब्रह्मज्ञानी हो गया, ब्रह्मज्ञानी जब मरता है तब उसका शरीर की कहीं गति नहीं होती, वो प्राण यहाँ से ही खत्म, विलय हो जाते हैं। और काशी में जो मरता है उसका प्राण भी यहाँ विलय हो जाता है, फिर उसकी ऊर्ध्वगति नहीं। इस दृष्टि से हम लोग यहाँ जो मरते हैं, शास्त्र भी बोलते हैं, हम लोग सब मानते हैं, उसको भाग्यवान बोलते हैं। मगर जैसे लास्ट भक्त सम्मेलन में कोई प्रश्न किया था, जो लोग नहीं सुना है उसको उसके जान लेना अच्छा है। कि काशी में आकर के जानबूझ के कोई पाप कृत्य करेगा तो उसका फल उसको मिला, उसकी सद्यो मुक्ति नहीं है। क्योंकि काशी के अंदर में तो यमराज का प्रवेश नहीं है, त्रिलोक का राज्य यमराज के हाथ में है, मगर काशी में उसका प्रवेश नहीं है। इसलिए काशी, यमदूत काशी में नहीं आएंगे। मगर जो यहाँ मरेगा और दुष्कर्म सजग रूप से किया है, अनजाने हो गया तो अलग बात है, मगर जानबूझ करके अगर सब किया है तो उसकी सद्यो मुक्ति नहीं होगी, उसको भैरवी यातना भोगनी पड़ेगी, जो नरक से भी ज्यादा कठिन है। मगर वो भैरवी यातना को भोगने के बाद में उसकी मुक्ति हो जाएगी। दूसरे जगह में आपका कर्मफल भोग के बाद में स्वर्ग या नरक में आपको वापिस यही पृथ्वी लोक में, मनुष्य लोक में आना पड़ता है, और आवागमन के चक्र से आप छूटते नहीं है। यहाँ अगर पाप किए हैं तो उसका सजा तो है, कठिन सजा है, भैरवी यातना है, मगर वो जब पीरियड पूरा हो जाएगा फिर उसकी मुक्ति हो जाएगी। ये यहाँ का विशेष लाभ है। मगर जो लोग बाहर पाप करके आए हैं, काशी से बाहर में, और फिर यहाँ काशी में मरने के लिए आए, तो हमारे शास्त्र में लिखा है उसकी सजा नहीं है। यहाँ आके किया तो सजा है, मगर बाहर करके अगर यहाँ आ गए हैं
तो उसकी कोई सजा नहीं है, उसकी मुक्ति हो जाएगी। मगर बाहर से आए फिर यहाँ आकर के दूसरे पाप करने लगे, झगड़ा करने लगे, निंदा करने लगे, रूम के लिए झगड़ा करने लगे, वृद्धाश्रम में आवाज कोई करता है अथवा आपने कोई सीट ले लिया है और उसके लिए झगड़ा करने लगे, पीछे से गाली देने लगे, ये सूक्ष्म पाप है। ये पाप जमा होता है, किंतु क्रोध पाप है, ईर्षा पाप है, ये सभी तो पाप का मूल है, ये बीज है। फिर इसको बड़ा होकर के ही तो बड़े बड़े पाप बनते हैं। पाप मूल क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये पाप मूल है। उससे ही तो वृक्ष बनता है, बीज है। और बीज तो हम लोग सब बोते हैं। ये बीज अगर कोई बोएगा तो उसको जहां तक उसकी सजा खत्म नहीं होगी तो भैरवी यातना उसको भुगतनी पड़ेगी। मगर यहाँ ही अगर थोड़ी असुविधा हम सहन कर ले, कोई अन्याय भी करता है, कोई हमारे लिए खराब भी बोलता है, हमको कोई असुविधा भी दूसरे के कारण से होती है, और उसको मैं सहन कर लूँ और उसको कोई रिएक्ट ना करूँ, तो मैं वही भैरवी यातना के बीज बोपन नहीं कर रहा हूँ, बच जाता हूँ। छोटी सी असुविधा सहन करके बड़ी सजा से बच जाता हूँ। तो ये लेसन सीखने जैसा, ये कर्म का लेसन है, ये सीखने जैसा है। माँ बोलती है ना, सोए सोए सोए, सहन करो सहन करो सहन करो, जो सोए से रोए, जो सहन करेगा वो रहेगा। ओ रहेगा माने क्या? वो बचेगा। तो ये है वाराणसी में, काशी में जो आएंगे तो ये लोग का ऐसी कोई पाप नहीं किया है तो गति नहीं होती है, मुक्ति हो जाती। हमारे जो स्वामी मरे, हम मानते हैं उसकी सद्यो मुक्ति हो गई। अभी उनके संबंध में बोले, सन्यासी के संबंध में तो कुछ बोलते नहीं हैं हम लोग, मगर शरीर चले जाने से ये एक भाग्यवान व्यक्ति था। भाग्यवान व्यक्ति फैमिली परंपरा की दृष्टि से भाग्यवान व्यक्ति था। उनके पूर्व पुरुषों में चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल अद्वैत गोस्वामी, वो अद्वैत गोस्वामी की वंश परंपरा में वो थे। तो चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय मठ में ये अद्वैत परंपरा को बहुत सम्मान करते हैं। इसके साथ भी ही दूसरी एक उनका सौभाग्य था, जो माँ की ओर से, माँ की परंपरा से, वो नित्यानंद स्वामी की ट्रेडिशन में था। वो भी चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल थे। तो माँ की ओर से नित्यानंद गोस्वामी का परंपरा और पिता की ओर से अद्वैत गोस्वामी की परंपरा, और उस माता पिता से जो संतान हुआ तो वो संतान को हम लोग फैमिली परंपरा की दृष्टि से भाग्यवान समझते हैं। ऐसे सन्यासी के लिए इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। कोई भी परंपरा में हुआ, अगर वो सांसारिक बुद्धि वाला है, सड रिपु जिसके अंदर में है, आध्यात्मिकता का बिंदु मात्र नहीं है, तो ये ऑर्डिनरी से भी नीचे है। और अगर उसके अंदर में ये आध्यात्मिक भाव है, दैवी संपत्ति है, तो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है। तो इनको ये मिला था और साथ में उन्होंने संन्यास लिया। तो जितने भी अच्छी क्वालिटी थी वो अच्छी क्वालिटी भी इसमें अवश्य हुई। थोड़ी थोड़ी कमियां तो सब में रह जाती है, तो थोड़ी कमियां भी रह गई। थोड़ी असुविधा होने से भोग ले सकते हैं। तो ये उनकी हमारी श्रद्धांजलि है। उनका शरीर गया, हम सब रामकृष्ण को प्रार्थना करें, सदगति देने के तो नहीं, बस प्रार्थना ही करें। जो हमारा सौभाग्य जो उनके साथ में रहने को हमको मिला। गति तो उनकी जो होनी थी हो गई, इसलिए और मुक्ति जो जिसकी हो गई है उसको तो कुछ प्रार्थना करना नहीं होता है। फिर भी हमारी परंपरा में हम पूजा दे देते हैं, ठाकुर को पूजा देते हैं। उनका जिस दिन भंडारा होगा, जो साधु भंडारा जिस रोज यहाँ होने वाला है षष्ठी, उसी दिन उसका 13वीं डेट भी पड़ती है। तो
विराट भंडारा के साथ में उनका भी भंडारा हो जाएगा, उसमें उनका नाम से कुछ पैसा ऐड कर दिया जाएगा। साधु लोग को जो प्रणामी देते हैं वाराणसी से सब साधु लोग आएंगे, उसमें इनका नाम से अलग प्रणामी का एक दिया जाएगा। और फिर विश्वनाथ को और अन्नपूर्णा माँ को भी उनका नाम से पूजा दी जाती है। तो इतना उनके लिए। अभी हमारा वेदांत सार हम लोग आरंभ करें, क्योंकि काफ़ी दिन चले गए हैं, 1 महीना से ज़्यादा चले गए। बहुत सी बातें तो भूल भी गए हो सकते हैं। अगर किताब नहीं पढ़ी है तो बहुत कुछ याद भी नहीं हो, और फिर कठिन शब्द है, सब्जेक्ट है, तो उसका संक्षिप्त हम लोग रिवीजन कर लें जो क्या क्या आगे डिस्कशन हुआ है हम लोगों का। वेदांत सार बेसिकली जिस विचारधारा के ऊपर में स्टैंडिंग है, 2 शब्दों के ऊपर में स्टैंडिंग है, अध्यारोप अपवाद। अध्यारोप से बताते हैं कि कैसे ये पूरा विश्व निर्गुण शुद्ध ब्रह्म और अविद्या का संयोग से, चैतन्य अज्ञान उपहित चैतन्य से लेकर के द ओरिजिनल कॉज को लेकर के ये स्थूलतम जगत तक कैसे इवोल्यूशन हुआ। ये इवोल्यूशन एक तरह से अज्ञान जो है ये भी नहीं बोल सकते हैं, नहीं है ये भी नहीं बोल सकते हैं, ऐसा एक मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस, और ये मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस है इसलिए उसका नाम अज्ञान दिया है, उसका नाम अविद्या दिया है। इस अविद्या, ये जो ओरिजिनल अगर शब्द हम प्रयोग करें तो मटेरियल, ये ओरिजिनल मटेरियल इस ब्रह्म की चेतन से चेतनवान होता हुआ सा लगने से वहाँ से जो होता है वो प्रोग्रेसिव मटेरियलाइजिंग है, प्रोग्रेसिव मटेरियलाइजेशन है। सूक्ष्मतम अविद्या थी जिसमें से फिर प्राज्ञ का भाव उत्पन्न होता है। व्यष्टि अज्ञान में व्यक्तित्व के अंदर में प्राज्ञ का भाव होता है, और समष्टि में ईश्वर का। ये व्यक्ति अज्ञान से लेके ग्रोस, ये अध्यारोप अपवाद, इसके दूसरे शब्दों में बोले तो आरोह अवरोह, संगीत में आरोह अवरोह होता है। ये आरोह अवरोह जो ब्रह्म नाद जैसी संगीत की जो अवस्था है, जो सुनाई नहीं देता, वहां से कर्ण सुनाई दे वहां तक का अवरोह आरोह, फिर अवरोह में शून्यता में चला जाना, ये आरोह अवरोह, उत्क्रांति अवक्रांति, प्रोग्रेसिव मटेरियलाइजेशन, रिग्रेसिव इनमटेरियलाइजेशन, ये प्रोसेस अनंत काल से चलता रहा है। ये जो अज्ञान उपहित चैतन्य हुआ उसमें से प्रोग्रेसिव मटेरियलाइजेशन कैसे आरंभ हुआ, उत्क्रांति कैसे आरंभ हुई, उससे आरोह कैसे आरंभ हुआ, 2 शक्ति बताते हैं। हम लोगों ने चर्चा की है, ये सब रिवीजन हो रहा है। आवरण और विक्षेप शक्ति। आवरण ब्रह्म को आवरित कर देते हैं, सत्य ज्ञान को आवरित कर देती हैं, और विक्षेप क्रिया शक्ति उत्पन्न कर देती हैं। अभी उसके उदाहरण क्या देते हैं। आरोह और अवरोह की कथा जा वेदांते बोला होय, वो वेदांतेर उदाहरण दिच्छे एकटा रस्सी, अंधेराते सन्ध्या बेला झापसा झापसा देखছি, তখন আমি গিয়ে রাস্তাতে পড়ে আছে এরকম সাপের মতো রশি পড়ে আছে, আর ওকে দেখলে ভয় পেয়ে গেলাম, পালালাম। ये जो रस्सी को सांप समझ लेना, इसको बोलते हैं आवरण। और मेरे अंदर में जो भय हुआ और मैं भागा,
और लाठी ढूंढने को निकला जो सांप को मारेगा, रास्ता से हटाएगा, ये विक्षेप शक्ति। ये जस्ट उदाहरण देकर के समझाते हैं, बात अति सूक्ष्म है। पर वहां से आगे बढ़ते बढ़ते फिर सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्य, स्थूल शरीर उपहित चैतन्य, व्यक्ति या हमारे व्यक्ति के अंदर में डिफरेंट जो स्टेजेस है, प्राज्ञ, तेजस, विश्व, ये करते करते हम ये मनुष्य शरीर तक पहुंचे। ये सब बातें हम लोगों ने डिस्कशन कर ली है। अभी यहाँ आगे बढ़ते हैं, अध्यारोप ही अभी चलते हैं। अध्यारोप की मेन बातें सब खत्म हो गई है, मगर जीव का अध्यारोप, मनुष्य शरीर जो अभी हम है सब, वो अलग अलग मनुष्य अपने अपने विकास की अलग अलग भूमिकाओं में रहते हैं और अलग अलग ढंग से अपने को आइडेंटिफाई करके समझते हैं जो मैं हूँ। ऐसे आइडेंटिफिकेशन का ये ग्रंथकार ने, सदानंद ने 9 ग्रुप में बांट दिया है। 9 ग्रुप में पुत्र को जो सर्व आत्मा मानता है, शरीर को जो आत्मा मानता है, इंद्रियों को जो आत्मा मानता है, प्राण को जो आत्मा मानता है, मन को आत्मा मानता है, बुद्धि को आत्मा मानता है, आनंद को आत्मा मानता है, अज्ञान को आत्मा मानता है और शून्य को आत्मा मानता है। डिफरेंट विकास की अवस्था में अलग अलग व्यक्ति होने से वो अपने को भ्रांत रूप से आत्मा कैसे समझता है, ये यहाँ बताने का एक प्रयत्न मात्र किया है। इसके अंदर में हम लोग जब ट्रेनिंग सेंटर में थे, बहुत ज़्यादा ये डिस्कशन के ऊपर में इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। यहाँ इंडिकेशन खाली इतना ही दिखाने को जाते हैं जो अल्टीमेटली ये समझ लेना है जो मैं ये शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, आत्मा, इंद्रिय, शून्य इत्यादि नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यही बताना। यूजुअली ये 9 बातों को लेकर के चर्चा नहीं होती है। जब मैं शुद्ध आत्मा हूँ ये बताना होने से 2 ढंग से बताया जाता है, जिसको विवेक बोलते हैं। इसमें एक तो पंचकोश विवेक होता है। पंचकोश की बातें तो आगे हम लोगों ने की है। हमारे आत्मा के ऊपर में, यदि वह आत्मा का कोई सीमा नहीं है मगर फिर भी सीमित जैसा लगता है, उसके ऊपर में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये कोश के आवरण है। ये आवरण को विवेक से हटाना है। ये एक विवेक प्रक्रिया है आत्मज्ञान को जानने की। आइडेंटिफिकेशन को ग्रोस से लेकर के सूक्ष्मतम तक ले जाना, ये एक विवेक प्रक्रिया है। ये एक ध्यान की भी प्रक्रिया है। ध्यान की प्रक्रिया में ये स्थूल शरीर का वो ध्यान करता है। विवेक तो थियोरेटिकली वो समझ लिया, मगर ध्यान में स्थूल शरीर में नहीं हूं, ये स्थूल शरीर को अपने मन के चक्षु से देखता है। स्थूल शरीर से सजग बनता है, और जब आप स्थूल शरीर से सजग बनने लगते हैं तब आपका जो स्थूल शरीर के साथ में आइडेंटिफिकेशन था, वो आइडेंटिफिकेशन धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगता है, विलय होने लगता है, और आपको मालूम पड़ने लगता है कि मैं शरीर से अलग हूँ। बेसिकल जो आइडिया है या लॉजिक है अथवा यही सत्य है, वह ये है कि मैं जिस वस्तु को देखता हूँ वह वस्तु मैं नहीं हूँ। तो मैं जब अपने शरीर को देखता हूँ तो ये तो मैं नहीं हूँ। हम लोग जब बच्चे छोटे थे तब एक खेला किया करते थे, कहाँ से कोई वेदांती ने सिखाई देता। तो एक बच्चा दूसरे को, अच्छा तुम कहाँ है बताओ तो।
तो बोले ये मैं हूं, बोले ये तो तुम्हारा हाथ है, तो मुश्किल में पड़ जाएगा। बोले ये मैं हूं, बोले ये तो तुम्हारा चेहरा है, बोले ये मैं हूं, तो ये तो तुम्हारा छाती है, ये पूरा का पूरा मैं हूं, ये तो तुम्हारा शरीर है, तुम कहां है? अब ये तुम कहां है तो बच्चा बेचारा तो मुश्किल में हो जाए, माइंड शून्य हो जाएगा। ये प्रथम है। मगर ये जो स्थूल शरीर हमारा है, ये स्थूल शरीर को कौन चलाता है? साइंस के हिसाब से तो एक ढंग से चलता है, उसको नर्व्स चलाते हैं, मसल्स उसको मूवमेंट देता है, मसल्स को नर्व्स आज्ञा देती है, नर्व्स को मन आज्ञा देता है, और पूरा बॉडी का फंक्शन चलता है। मगर अध्यात्म में बोलते हैं कि ये जितना मसल्स और नर्व्स ये सब चलते हैं, ये मसल्स को चलाने के लिए, ये नर्व्स में करंट पास करने के लिए जो है वह प्राण है। ये प्राण की शक्ति से पूरी शरीर की प्रक्रिया चलती है। मसल्स काम करते हैं, नर्व्स काम करते हैं, आर्टरी काम करती है, वेन्स काम करते हैं, पूरी बॉडी का सब ऑर्गन्स फंक्शनिंग करता है, क्योंकि जहाँ तक प्राण का प्रेजेंस है वहाँ तक ही ये सब फंक्शन होता है। मृत्यु के बाद में प्राण निकल जाने से तो कोई भी फंक्शन नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी दो, हार्ट में कितना भी, ब्रेन में कितना भी इलेक्ट्रोड लगा करके इनको दो, जिस मात्रा में जरूरत है, तो भी कोई तो शरीर का फंक्शनिंग चालू नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन से या बायोमैग्नेटिज्म से या बायो इलेक्ट्रिसिटी से ये शरीर नहीं चलता है, प्राणों से ये शरीर चलता है। तो ये प्राण जब निकल जाएंगे तो अब ये प्राणों को कौन कंट्रोल करता है? ये विवेक है। तो वो आदमी जो ध्यान करता है शरीर का, वो शरीर से जब आइडेंटिफिकेशन लूज होने लगता है, तब अपने शरीर के अंदर में जो एनर्जी चल रही है और जो सांस प्रश्वास की प्रक्रिया चल रही है उसको देखेगा, उससे सजग बनेगा। और उससे जब सजग बनता है तो सांसों से और प्राणों से भी आइडेंटिफिकेशन उसका छूटने लगता है, क्योंकि तब उसको मालूम हो जाता है कि शरीर को तो प्राण चलाते हैं, मगर प्राण अपने आप में नहीं चलते हैं, प्राण को चलाने वाला मन है। मन जैसे बोलेगा, इच्छा होगी मन में, मन जैसा निर्देश करेगा, प्राण के अंदर में इस तरह से गति आएगी और इस तरह से फिर मस्कुलर और स्केलेटल मूवमेंट होगा और पूरा मशीन, मनुष्य शरीर रूपी मशीन मूवमेंट करेगा। तो ये मन का ध्यान है। मन के अंदर में जो विचार चलता है उस विचार को देखते रहेगा। खराब विचार आया, साक्षी रूप में देखता रहता है, अच्छा विचार आया वो भी देखता रहता है। सिनेमा का पर्दा के ऊपर में जैसे कहानियां चलती रहती है, ऐसे मन के पर्दा के ऊपर में भी सदा कहानियां चलती रहती है। बिज़ार कहानियां, सिस्टमेटिक कहानियां, अच्छी कहानियां, डर्टी कहानियां, मगर सब कहानियां ही कहानियां है। उस कहानियों को, मन के ये विचारों के प्रवाह को अगर कोई देखे तो बुद्धि में स्थित हो जाता है, तब विज्ञानमय कोष में चला जाता, सूक्ष्मता में चला जाता। फिर उस सूक्ष्मता को पकड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि बुद्धि से कर्ता भोक्ता आता है। कर्ता भोक्ता अहंकार का होता है। तो मन को जब देखेगा तो उसको देखने वाला एक भाव है जो मैं देख रहा हूं, वो एक साक्षी भाव, एक सूक्ष्म अहंकार उसको अंदर में जो है, उसमें उसकी स्थिति लगेगी। मन भी विलय होने लगता है और एक बौद्धिक साक्षी भाव उसके अंदर में बना रहता है। ये बौद्धिक साक्षी भाव को भी जो अवेयर हो जाए, उससे भी जो सजग हो जाए, उसको भी अगर देख सके तो फिर वो भी अहम भी विलय हो जाता है। तब चैतन्य, अज्ञान उपहित चैतन्य मात्र प्राज्ञ वो रह जाता है और उस प्राज्ञ का मात्र अवेयरनेस होता है और प्राज्ञ आनंदमय है, वो आनंदमय कोर्स है। तो उस आनंदमय कोर्स में जो जाते हैं, बहुत लोग ये आनंदमय कोर्स में जाकर के उसको ही आत्मज्ञान समझ करके वहां रुक जाते हैं।
फिर उसके आगे उसका जंपिंग नहीं, क्योंकि यहाँ इतना आनंद होता और अहंकार का लिमिटेशन से तो वो छूट गया है, इसलिए अहंकार का लिमिटेशन भी नहीं लगता है। उसको लगता है जैसे मैं अनंत हो गया और आनंद में स्थित हो गया। उसको कोई गुरु अगर गाइड करने वाला नहीं है, वहां अटक जाता है। उसका जो जब मृत्यु होता है तो पातंजलि योग सूत्र के हिसाब से दो तरह से उसकी गति होती है। एक तो विदेह मुक्ति होती है और दूसरी जीवन मुक्ति होती है। उसकी सूक्ष्म चर्चा में अभी हम नहीं जाते हैं। ये लोग वहां बहुत काल तक का प्रायी ब्रह्मानंद जैसा ही आनंद का उपयोग करते हैं, प्रायी ही, क्योंकि फिर जो पर्दा है वो बहुत ही पतला पर्दा रह गया है। अभी हमारे पास में जो पर्दा है वो डार्क स्क्रीन है, उसके पास में जो पर्दा होता है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास के जैसा होता है। रामकृष्ण जिसको बोलते हैं ना, यहाँ जब मन पहुंचता है तब लालटेन, जो पुराना जमाना का लालटेन था और उसके अंदर में जो केरोसिन का दीप जलता रहता है, देखता है मगर स्पर्श नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता, इस ढंग की उसकी अवस्था हो जाए। वो आदमी जब फिर जन्म लेगा, ये जन्म में उसको आत्मज्ञान हो जाने की संभावना है। फिर उसको गुरु की जरूरत नहीं पड़ती, उसको शास्त्र अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती, उसको साधना की भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे रमण महर्षि है, अपने अपने अंदर से ही उठ जाता है और ज्ञान हो जाता है। ये एक जन्म उसका हो जाता है। ये सी व्यक्ति के अंदर में अगर जग कल्याण का, मानव का कल्याण का काम करने की कामना है तो वो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चालू कर देगा, बहुत लोगों का उससे कल्याण होगा, बहुत लोगों को ज्ञान भी देगा। और अगर ये कामना उसके अंदर में नहीं है तो अपने आप में ही विलीन होकर के, और एकदम कामना शून्य है, थोड़े दिन में उनका शरीर चला जाएगा, तो फिर वो शरीर में नहीं रहेगा, वो सद्यो मुक्ति हो जाएगी। तो ये परंपरागत पंचकोश विवेक और पंचकोश ध्यान जो निधिध्यासन में आ जाता है, ये है। दूसरा प्रोसेस है, मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, मैं कारण शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस से आत्मज्ञान होता है। यहाँ एक अलग ढंग से प्रोसेस दिया है जिसमें हम पहले पढ़ लिया है 1, 2, 2। अगर कोई बुक लेके आए हैं तो वहाँ पुत्र 1, 2, 2 में आरंभ किया है। 1, 2, 3 में लिखा है कि पुत्र रूप में मैं जन्मता हूँ, ऐसा कोई मान के मैं ही पुत्र हूँ ऐसा मान लेता है। आत्मा वै जायते पुत्र, कौशिता की उपनिषद में ऐसा लिखा है। तो ऐसा लिख करके वो लोग मानते हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो हम लोग लास्ट क्लास में चर्चा की थी, इसलिए आगे ज़्यादा नहीं हम लोग बोलने जाएंगे। इसके बाद में 1, 2, 4 ये चरवाक का मत देता है। जो अपने को शरीर ही समझ लिया है, वो चरवाक का दिया है, तू चारवाक तू सवा एष पुरुष अन्न रसमय। ये तैत्तरीय उपनिषद का एक कोटेशन, एक ही कोटेशन चारवाक ने ले लिया। और फिर इससे आगे चलते हैं, इत्यादि श्रुति, ऐसी श्रुति को कोट करके पढ़ करके समझ लेता है। प्रदीप्त गृहात् स्वपुत्रं परित्यज्य अपि स्वस्य निर्गम दर्शनात् स्थूलोऽहं कृशोऽहं इत्यादि अनुभवात् च स्थूल शरीरम आत्मा इति उच्यते। ट्रांसलेशन है, परंतु चार्वाक मतावलंबी तो यह अन्न रसमय पुरुष, ये अन्न रसमय, अन्नमय कोश, अन्न और अंदर में रस तो बड़ा है, बहुत तरह के रस है। ये अन्न रसमय पुरुष, ये तैत्तरीय उपनिषद में ये एक सूत्र जैसा है, मगर वहाँ तो एक के बाद एक आगे ले जाता है। ये लोग एक को ही पकड़ के रखते हैं और बोलते हैं कि ये अन्न रसमय पुरुष ही आत्मा है। आदि श्रुतियों लोगों के जलते हुए घर से पुत्र को भी छोड़कर भागते हुए अपनी जान बचाते देखकर इस युक्ति, मैं छोटा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं दुबला हूँ आदि अनुभूतियों के आधार पर स्थूल देह को ही आत्मा समझते हैं। मेजॉरिटी ह्यूमन बीइंग
स्थूल शरीर को ही आत्मा समझते हैं। हम लोग जानते हुए भी जो हम शुद्ध आत्मा है, मगर हमारा जो व्यवहार है, हमारा व्यवहार तो स्थूल शरीर को ही आत्मा समझ करके होता है। थोड़ी सी असुविधा होने से हम असुविधा फील करते हैं, सुख सुविधा होने से सुख सुविधा फील करते हैं। ये करना, असुविधा फील करना और सुविधा फील करना, उसमें कोई दोष नहीं है। उसके साथ में आइडेंटिफिकेशन हो जाना, ये दोष है। तो ये चार्वाक को यहाँ शास्त्र कोट करते हुए दिखाया है। चार्वाक तो शास्त्र को नहीं मानते हैं। सदानंद ने ऐसे बताने के लिए यहाँ सदानंद सरस्वती ने चार्वाक को शास्त्रों के साथ में मिलाया है, मगर चार्वाक शास्त्रों में नहीं मानते हैं। चार्वाक वेद बाह्य माना जाता है। ये पुराने युग के जो चार्वाक, आज के जिसको हम लोग भौतिकवादी, इंद्रियवादी, भोगवादी अथवा विज्ञानवादी, इवोल्यूशनर थियरी जो मानते हैं, और एमीबा से लेकर के मनुष्य तक का जो विकास समझते हैं, और ये मनुष्य शरीर बना या कोई भी प्राणी शरीर बना, और डिफरेंट केमिकल का कॉम्बिनेशन से ये एक मनुष्य शरीर बन जाता है। मगर ये मनुष्य शरीर के जो बन गया और उसमें चेतना का अनुभव होता है, ये चेतना विभिन्न केमिकल्स का कॉम्बिनेशन से मिल करके प्रतीत हो रही चेतना है। ये शरीर जब मर जाएगा तो उसके अंदर में जो चेतना का हम अनुभव कर रहे हैं, वो चेतना भी खत्म हो जाएगी। फिर आत्मा न कहीं जाता है न कहीं आता है, न तो आत्मा का जन्म होता है क्योंकि आत्मा है ही नहीं, और मरने के बाद में कहीं आत्मा जाता ही नहीं क्योंकि उसके अंदर में आत्मा है ही नहीं। इसलिए खाओ पियो और मजा करो। उसका एक बहुत फेमस श्लोक है चार्वाक का। वो श्लोक है, यावत् जीवन सुखद जीवम ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः। जहाँ तक जीवो सुख से जीवो, ऋणम कृत्वा, पैसा धार लेकर के, बैंक से लोन भी लेकर के, जितना घी पी सको, पुराने जमाने में घी का महत्व था, जितना भी भोग बजा कर सको करो, पैसा पीछे वापस देना। धार लेकर के वापस किसको देना है? क्योंकि धार लेकर के वापस नहीं दो तो पाप होता है, तो धार्मिक पुरुष मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है। मगर शास्त्र की बात ही सब गप्पा है, क्योंकि न तो कोई परमात्मा है, न कोई स्वर्ग है, ना कोई नरक है, ना आत्मा है, न मरने के बाद में मैं सजा पाने के लिए या सुख पाने के लिए कहीं जाऊंगा। इसलिए जहाँ से जो भी ढंग से, यावत जीवित सुखम जीवत, सुख से जियो बस। ऋणम कृत्वा, धार लेके, अभी धार के अंदर में धार मैंने लोन लेकर के उसमें सब कुछ आ गया। चोरी करो, बदमाशी करो, लूटपाट करो, अनीति करो, करप्शन करो, जो भी करो, बस आनंद करो, ये इन लोगों का है। तो क्योंकि जब मर जाएगा तो शरीर से तो भस्मीभूत आ जाएगा, शरीर तो फिर आत्मा का पुनरागमन तो है ही नहीं, तो तुमको सजा कहाँ से मिलेगा? बस आनंद करो। ये चार्वाक की दृष्टि है, और यही इवोल्यूशन थियरी वाले की मोर और लेस दृष्टि है, क्योंकि मरने के बाद में कोई आत्मा निकलता नहीं है। केमिकल कॉम्बिनेशन से हमारा विकास होते होते बंदर से मनुष्य बना, ऐसी बातें हम लोग विज्ञान में पढ़ते हैं। एक बच्चा अपना पिता से बहुत कुछ सीखता था, तो पिता ये इवोल्यूशन थियरी में मानने वाला था, धर्म वर्म में ज़्यादा विश्वास नहीं था। इसलिए बार बार बच्चा को ये सब इवोल्यूशन थियरी बोल के बच्चा को समझाता था। हमारा तो जो विकास हुआ है बंदर से हुआ है, इसलिए बंदर हमारे पूर्व पुरुष है। तो फिर माँ के पास में जाके बोलते, माँ धार्मिक थी और ये वेदांत शायद पढ़ी होगी मदालसा की तरह, तो अपने बच्चे को वेदांत का ज्ञान देती थी कि तुम तो शुद्ध आत्मा हो, ब्रह्म से, ईश्वर से ही तो हमारा विकास हुआ है, आत्मा स्वरूप में हम और ब्रह्म अलग नहीं है,
दूसरी दृष्टि से बच्चा को समझाना होने से हम सब ईश्वर की ही संतान है। तो एक बार अपनी माँ को उसने पूछा, माँ तुम सब समय बोलते हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं, और पिता सब समय बोलते हैं कि हमारे पूर्व पुरुष बंदर थे, तो ये दोनों में से पिता सत्य ने तुम सत्य हो। तो माँ बोले, देखो बेटा, तुम्हारा पिता बोलते हैं वो अपने पूर्व पुरुष की बात बोलते हैं, मैं अपने पूर्व पुरुष की बात बोलती हूँ। मेरा पूर्व पुरुष परमात्मा है। अभी तुम्हारा पिता विज्ञान पढ़ करके बंदर को अपने पूर्व पुरुष बोले तो ठीक है, उसका इंडिपेंडेंस है, उसको बोल दे दो। अभी तुम बंदर बनना चाहते हो ना, परमात्मा बनना चाहता है, ये तुमको ठीक करना है। तो टाइम तो होने को आया, बस आज इतना ही करें। बंदर बनना चाहते हैं हम परमात्मा, बंदर पर नहीं रुके। अच्छा, मगर बंदर के नहीं, हम तो परमात्मा के रुकता हूं, तो आपका पसंद है। आपका पसंद है, आप क्या पसंद करेंगे वहां पर। अच्छा, पढ़ ले, एक दूसरा श्लोक भी पढ़ ले। अपर चार्वाक, दूसरा एक चार्वाक बोलता है 125, तहवा तेह प्राणा प्रजापति पितरम इति उचुहु। छांदोग्य उपनिषद का एक सूत्र में, सूत्र शब्दों में बोलता हूँ, ये तो एक्चुअली श्लोक का पार्ट है। इत्यादि श्रुते हैं, इंद्रियाणाम अभावे शरीर चलन अभावात काणोऽहम बधिरोऽहम इत्यादि अनुभवात च इंद्रियाणि आत्मा इति वदन्ति। अभी एक चरवाक बोला था ये शरीर ही आत्मा है। ये शरीर से थोड़ा ऊपर उठ करके इंद्रिय तक जाता है। ट्रांसलेशन है, अन्य चार्वाक मतावलंबी इंद्रिया अपने पिता प्रजापति के पास जाकर बोली। ये कोटेशन है छांदोग्य उपनिषद का। ये कोटेशन को बेस करके चार्वाक बोलते हैं और मानते हैं अन्य चार्वाक, अनदर चार्वाक। आदि श्रुतियां इंद्रियों के अभाव में शरीर कार्य नहीं करता। अभी अपना वो लॉजिक देता है, जो आप बोलते हैं जो शरीर ही आत्मा है, मगर अगर इंद्रियां काम नहीं करेगी तो शरीर आत्मा कैसे रहेगा। इंद्रिय काम नहीं करेंगे तो शरीर तो डेड जैसा हो जाएगा। तो इत्यादि श्रुते इंद्रियों के अभाव में शरीर कार्य नहीं करता, इस युक्ति से। और मैं काना हूँ, मीन्स मैं काना हूँ, मैं बधिर हूँ। काना माने ये आँख से नहीं देखना, मैं बधिर हूँ आदि अनुभूतियों के आधार पर इंद्रियों को ही आत्मा समझता है, शरीर आत्मा नहीं। शरीर तो किससे बना है? इंद्रियों से बना है। अगर मेरे पाँव नहीं है, मेरे हाथ नहीं है, मेरी 5 कर्मेंद्रियां नहीं है, मेरी 5 ज्ञानेंद्रियां नहीं हो, तो ये शरीर का क्या उपयोग है? तो शरीर तो यूजलेस हो गया, डेड लाइक हो गया। और फिर मैं बोलता हूँ जो मैं काना हूँ, मैं बधिर हूँ, ये सब तो मैं बोलता हूँ, मैं लंगड़ा हूँ इत्यादि। तो मैं तो शरीर के साथ में नहीं बोलता हूँ, मैं तो इसके साथ में बोल, इसलिए शरीर आत्मा नहीं है, इंद्रिय आत्मा है। ये दूसरा आर्ग्यूमेंट उसने दिया। ऐसे ही आर्ग्यूमेंट धीरे धीरे सटल और गहराई में जाते जाते बहुत सूक्ष्मता तक चलता जाएगा। ये रिग्रेसिव थियरी स्थूल से लेकर के फिर सूक्ष्मतम में उसको ले जाने का यहाँ प्रयत्न किया है, क्योंकि ये पूरा जो एग्जिस्टेंस है वो लेयर्स ऑफ डेंसिटी है। द डेंसेस्ट पार्ट इज द फिजिकल वर्ल्ड और सटलेस्ट पार्ट इज अज्ञान। ब्रह्म तो बियॉन्ड है, इसलिए ब्रह्म उसमें पार्ट नहीं हो सकता। सटलेस्ट अनपरसेप्टिबल बाय माइंड, ये अज्ञान है, अविद्या है। और
पंचीकृत पंच महाभूत का ये जो विश्व ब्रह्मांड और ये शरीर, ये सूक्ष्म ब्रह्मांड और ये व्यष्टि ब्रह्मांड और ये समष्टि ब्रह्मांड, ये दोनों ही पंचीकृत भूत से बने हैं। तो ये सूक्ष्मता का तारतम्य से लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, ये लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस में स्थूल से लेकर के धीरे 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 हम लोगों को फिर आत्मा तक पहुंचा देगा। तो ये प्रोसेस होगा। तो अभी फिर हमारा तो एक क्लास हो गया, इसके बाद में तो 10 तारीख से फिर दुर्गा पूजा की छुट्टी हो जाएगी, 1 महीना की छुट्टी होगी, 1 महीना के बाद में फिर मिलेंगे। और फिर ये पढ़ा होने से तो याद रहेंगे, नहीं तो फिर उसको भूल जाएंगे, तो फिर थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन कर देंगे। मगर प्रत्येक रिवीजन में कुछ नया नया भी आ जाता है ना, सेम थिंग नहीं रहते, कुछ में कुछ नया नया, क्योंकि ये तो एक हीरा होता है ना, हीरा को बहुत डायमंड से हम लोग देख सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस को भी हम लोग बहुत डिफरेंट डायमेंशन से बोल करके डिफरेंट ढंग से समझ सकते हैं, और जितना डायमेंशन से देखेंगे इतनी समझ स्पष्ट होती जाएगी। और पूरा का पूरा वेदांत ही क्या है, ग्रोस समझ से कंफ्यूज्ड भ्रांत समझ से क्लियरेस्ट समझ तक। क्लियरेस्ट समझ है विवेक और कंफ्यूज्ड समझ है सांसारिकता। तो ये सांसारिकता से उठ करके क्लियर विजन तक जाना और आत्मा में स्थित होना, यही वेदांत का पूरा प्रोसेस है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।